Welcome to all of the student on the behalf of Al Shifa College of Pharmacy Technician Multan. बेटा जी, I am Dr. Mohammad Shoaib Khan, PharmD, MPhil, PhD scholar from Bahauddin Zikriya University Multan. बेटा आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ डेट इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और ये एंजाइम चैप्टर का हमारा थर्ड लेक्चर है। तो बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम का आगाज करते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री अपॉइंटेड द एंजाइम कमीशन इन 1961 कि बेटा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1961 में, उसने एक कमीशन डेवलप किया था जिसका नाम था एंजाइम कमीशन का, और उस कमीशन ने एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया था जिनके नाम ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज शामिल है। तो बेटा आगाज करते हैं पहली क्लासिफिकेशन का, दैट इज द ऑक्सीडो रिडक्टेज। ऑक्सीडो मीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्ट मीन रिडक्शन। दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज द ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन। कि बेटा ये वो क्लास ऑफ एंजाइम है जो कि ऑक्सीडेशन को भी कैटालाइज करेगी और रिडक्शन को भी कैटालाइज करेगी। इसको फर्दर पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। देखिए बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वजह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखें, अगर किसी कंपाउंड में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी कंपाउंड में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है तो फिर वो रिडक्शन है। अगर किसी कंपाउंड में लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी कंपाउंड में गेन ऑफ हाइड्रोजन है वो रिडक्शन है। अगर किसी कंपाउंड में गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी कंपाउंड में लॉस ऑफ ऑक्सीजन है तो फिर वो रिडक्शन है। दोबारा बैक उस स्लाइड पे जाते हैं। तो बेटा ये देखें, ये आपके पास है AH2, यानी कि A के पास H मौजूद है। अब ये A अपना H लॉस करेगा, तो इसका मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली तौर पे ऑक्सीडेशन को शो करता है। तो ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन यहाँ पर बेटा मौजूद है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंड लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास। ये दो एंजाइम बेटा इसके अंदर एज एग्जाम्पल के तौर पर कोट किए गए हैं। उनमें से एक एंजाइम ये देखें नीचे रिएक्शन में भी इस्तेमाल हो रहा है कि पायरुविक एसिड को जब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज देंगे तो उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनता है। नेक्स्ट, ट्रांसफेरेज। दिस टाइप ऑफ एंजाइम ट्रांसफर द फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये वो एंजाइम्स हैं जो फंक्शनल ग्रुप के ट्रांसफर को कैटालाइज करते हैं। बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम। मतलब ये एटम्स का मजमूआ होते हैं विच आर यूज टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की पर्टिकुलर क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जैसा कि अगर किसी कंपाउंड के पास NH2 ग्रुप होगा उसको अमाइनो कंपाउंड कहते हैं, और अगर किसी कंपाउंड के पास बेटा X मतलब हेलोजिन होंगे उनको हेलाइड्स बोला जाता है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं AX से मुराद ये ऐसा कंपाउंड है जिसके पास हेलोजिन मौजूद है, तो ये अपना हेलोजिन B को ट्रांसफर कर देता है। तो इसके लिए जो एंजाइम आपको चाहिए होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरेज एंजाइम। अब एग्जांपल इसकी है ट्रांसएमाइनेज। ये ट्रांसएमाइनेज बेटा अमोनिया को ट्रांसफर करेगा, और ट्रांसमिथाइलेज जो है ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लासेस। ये आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ग्लूटामिक एसिड और पायरुविक एसिड को जब रिएक्शन करवाते हैं ट्रांसएमाइनेज की मौजूदगी में तो उसके रिजल्ट में अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बनता है, और एलानिन एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर हासिल होता है। बेटा ये जो एलानिन है ये एक अमाइनो एसिड है। नेक्स्ट है हाइड्रोलेज। दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वेरियस कंपाउंड बाय द एडिशन ऑफ वाटर। मतलब ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस को कैटालाइज करते हैं। बेटा हाइड्रोलाइसिस क्या होती है? द एडिशन ऑफ वाटर, कि किसी भी कंपाउंड में वाटर की एडिशन और वाटर का ब्रेकडाउन होना वो हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे कि ये एग्जांपल है, ये AB आपके पास कंपाउंड था, जब इसमें वाटर को ऐड किया तो वाटर इसमें डिकम्पोज हो जाता है, और वाटर अपना हाइड्रोजन A को दे देगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप B को दे देगा। तो बेटा ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस की। तो इसमें एग्जाम्पल हमारे पास लाइपेज, यूरेज, कोलिन एस्टीरेज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास है। ये देखें, ये यूरिया की हाइड्रोलाइसिस बताई गई है। आप देख सकते हैं यूरिया को जो वाटर से ट्रीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूरेज तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाता है। नेक्स्ट है लाइएज। दिस टाइप ऑफ एंजाइम कैटालाइज द बॉन्ड क्लीवेज बाय द एटम एलिमिनेशन एंड रिजल्ट
असिस्टिंग इन द डबल बॉन्ड क्रिएशन। मतलब इसमें होता यह है कि हम एटम को रिमूव करते हैं और जब किसी कंपाउंड में से दो एटम को रिमूव किया जाता है तो उनके रिमूव होने की वजह से डबल बॉन्ड जनरेट हो जाता है। तो ये आपके पास एग्जांपल है ए और बी की और एक्स और वाई की। आप देख सकते हैं ए बी ने भी अपना बेटा एटम रिमूव किया, एक्स वाई ने भी अपना एटम रिमूव किया और इस रिएक्शन के लिए जो एंजाइम चाहिए होता है उसको लाइएज कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें एल्डोलेज और फ्यूमरेज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्लास है। अब इसमें देखें तो फ्यूमेरिक एसिड की जब वाटर से ट्रीटमेंट करेंगे तो उसके फ्यूमरेज की मौजूदगी में तो उसके रिजल्ट में एल मैलिक एसिड बनता है बेटा। ये इसकी एग्जाम्पल है। आइसोमेरेज, दिस टाइप ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर टू अनदर आइसोमर, कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए होते हैं उसको आइसोमेरेज बोला जाता है। ये बेटा ये देखें, ये ए और बी, मतलब ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए एक ए जो है एक अलग आइसोमर है, बी एक अलग आइसोमर। आइसोमर्स आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। आइसोमर्स आर दोज कंपाउंड दैट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। जैसा कि बेटा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। इसके एग्जांपल हमारे पास फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज है। ये देख लें बेटा, जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फॉस्फोहेक्सो आइसोमेरेज देंगे तो फिर वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और लास्ट में हमारे पास है लाइगेज, दिस एंजाइम कैटालाइज द सिंथेसिस रिएक्शन। मतलब किसी भी कंपाउंड की जो फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो एंजाइम इस्तेमाल किए जाते हैं उनको लाइगेज एंजाइम कहते हैं, विच इन्वॉल्व द टू मॉलिक्यूल आर जॉइंट टुगेदर एंड एटीपी इज यूज। ये देखें, जब ए और बी को कंबाइन करेंगे तो सी और डी बनेगा। तो सी और डी को बनने के लिए एटीपी ब्रेक हुई जो कि कन्वर्ट हो जाती है एडीपी में, जिसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कहते हैं, और एक फॉस्फोरस रिलीज हो जाती है। बेटा ग्लूटामिन सिंथेटेज और सक्सिनेट थायोकाइनेज आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। इसमें आप देख सकते हैं एसिटाइल को ए, जब इसको कार्बोक्सिलेज दिया तो फिर वो मालोनाइल को ए में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा आपको एक शॉर्टकट बताता हूं इनको याद करने के लिए। देखें, इसमें एक वर्ड यूज होता है जिसको ऑथलिल कहते हैं। ये कोड है एंजाइम को अंडरस्टैंड करने के लिए। ओ फॉर ऑक्सीडोरिडक्टेज, टी फॉर ट्रांसफेरेज, H for hydrolase, L for lyase, I for isomerase and L for ligase। ये एक शॉर्टकट है बेटा इसको याद करने के लिए। थैंक यू सो मच बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।